हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्जाम ओवर हो चुका है। आपने आंसर की भी बहुत अच्छे से चेक कर ली होगी। अब आपको अपने मार्क्स भी पता लग चुके हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। सो फॉर श्योर कि पहले तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो हम बात करते हैं कि कट ऑफ जो होती है उस वो किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी कट ऑफ है वो डिपेंड करती है आपका कितना बच्चा एग्जाम में अपीयर हुआ है। पहली चीज़ तो वो हुई कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। सेकंड जो चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, कि एग्जाम का लेवल क्या था। ठीक है, कि एग्जाम का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था, लास्ट ईयर जैसा था या ईजी था, काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। सेकंड जो रीज़न था वो ये होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि उस ईयर में आपकी वैकेंसी कितनी है। सो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कट ऑफ को प्रेडिक्ट करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि कट ऑफ प्रिडिक्शन इज नॉट इजी एट दिस मोमेंट। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आप सबको पता है, हमें पता ही नहीं कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस गलत हैं। अब काफी सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पे जो है ऑब्जेक्शन डाला है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। तो अब क्या होगा कि कट ऑफ अभी अगर हम रॉ स्कोर पे बेस पे बात करेंगे तो वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते हम उस चीज़ को। बट हाँ, कहीं ना कहीं हम एक नॉर्मल एक एवरेज ले सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो आपकी वेराई करेगी इस रेंज में। ठीक है, तो हम इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो कट ऑफ है उसमें जो बच्चों के नंबर थे, ये मैंने रैंक मित्रा का डेटा लिया है। तो उसमें जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया, तो अगर आप देखेंगे कि आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में किसी ने भी 50 से ऊपर स्कोर ही नहीं किया है। एंड दैट इज वेरी लाइक, ऐसा कभी होता ही नहीं था कि 50 50 इतने सारे बच्चों के होते थे लास्ट ईयर तक मार्क्स, कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। बस इधर कोई नहीं है, 49 प्लस भी कोई नहीं है। 48 प्लस दो बच्चे हैं एंड 47 प्लस 13। और तो अगर तुम देखोगे 45 प्लस सिर्फ 187 कैंडिडेट्स हैं। सो कहीं ना कहीं इस डेटा से हमें पता चलता है कि रीजनिंग का लेवल काफी अच्छा रहा। और रीजनिंग का अच्छे लेवल के साथ साथ जो रीजनिंग में है वो मैथ्स के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए, जिसकी वजह से जो बच्चों का स्कोर है वो उतना अच्छा रीजनिंग में नहीं हो पाया। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की, कि अगर हम बात करें कि अगर आप लास्ट देखोगे कि 89 मार्क्स से ऊपर सिर्फ 10 बच्चा है। और ये जो लास्ट ईयर था ना, वो लगभग 100 के आसपास ही बच्चे थे 10 से ऊपर। तो क्योंकि लास्ट ईयर कहीं ना कहीं जो पेपर था, वो आपका जो पेपर था वो काफी इजियर साइड था। तो आपको मानना पड़ेगा, लास्ट ईयर जो पेपर था आपका इजी था, तभी इतना जो नंबर है उसमें इतना गैप आपको देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं जीएस सेक्शन की। ये मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा और कहीं ना कहीं मुझे डाउट हुआ कि क्या एग्जाम फेयर तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि जीएस में, जीके में 50 नंबर से ज्यादा बच्चों के नंबर आ रहे हैं, वो भी दो बच्चे ऐसे जिनके 50 से ऊपर आ रहे हैं। अनदर थिंग इज दैट कि जीए जैसा सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसमें इतना अच्छा स्कोर कर पाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है, कि कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस नहीं बनते हैं। ठीक है, बट हाँ, अगर आए हैं तो फॉर श्योर बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। बट कहीं ना कहीं डाउट तो क्रिएट करता ही है हम सबके मन में। हम बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट टफ रही थी एंड कौन सी शिफ्ट हार्ड रही थी, किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और किस शिफ्ट के मार्क्स कटने वाले हैं। सो देखो, हम 11th की जो शिफ्ट है उसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बच्चे हैं वो कम, जो बच्चों का डेटा है वो काफ़ी कम है। तो उसके बेस पे 11th शिफ्ट को बिल्कुल मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़े से बच्चों नाराज होंगे कि भाई 11th की शिफ्ट को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं है उतना। बट अगर हम और शिफ्ट की बात करें तो लगभग लगभग 4,000 तक का डेटा हम सबके पास अवेलेबल है। हम बात करें तो सबसे टफ शिफ्ट आई है वो आई है आपकी 7th की फर्स्ट शिफ्ट। एंड जो सबसे इजियर शिफ्ट आई है वो आई है आपकी 8th की लास्ट शिफ्ट। तो सबसे ज्यादा जो आपको मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे वो दिखेंगे 7th की फर्स्ट शिफ्ट में। और जो मार्क्स घटेंगे वो घटेंगे 8th की थर्ड शिफ्ट में। ये जो है रूटीन रहने वाला है आपका। और जो नॉर्मली और जो शिफ्ट्स हैं उसमें एवरेजली जो मार्क्स होंगे वो घटाने बढ़ाने की जो वो है नॉर्मलाइजेशन पैटर्न से वो किया जाएगा। हम बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे थे इस पूरी वीडियो में। सो एज ऑफ नाउ जितना मैं डेटा देख पा रहा हूँ, उसके हिसाब से जो यूआर की कट ऑफ है वो, मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ रॉ रॉ मार्क्स के हिसाब से, जो प्रीलिम्स की आपकी कट ऑफ होगी वो अप्रॉक्स होगी 120 के आसपास। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी यही रहेगी 118 और प्लस माइनस 5। एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम कट ऑफ रहने वाली है।
हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ लग रही है मुझे वो 110 प्लस माइनस 5 लग रही है। एंड एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 105 प्लस माइनस 5 लग रही है। ये प्रीलिम्स की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आपको प्रीलिम्स की मतलब कि आपको स्किल के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा इतने मार्क्स पे। और जो फाइनल सिलेक्शन है वो और ज़्यादा मार्क्स पे होगा फॉर श्योर। वो अब सीधी बात है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो अभी हम नहीं बता सकते। उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमारे पास ना तो प्रॉपरली डेटा अवेलेबल है। प्रॉपरली डेटा क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि जो एक्चुअल मार्क्स है वो हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल मार्क्स होंगे क्या। वो तब बताया जा सकता है जब रिजल्ट आ जाएगा और सबको अपने रियल मार्क्स पता होंगे कि हाँ एक्चुअल में उनके मार्क्स घट बढ़कर कितने हुए हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया जा सकता है कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। होपफुली आपने इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें मैक्सिमम लोगों को। थैंक यू।